नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने इस YouTube पर आहार सभ्यता का टॉपिक पढ़ेंगे। और ये जो आहार सभ्यता के बारे में जितने भी सारे जो फैक्ट हैं मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, तो आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ें। चलते हैं टॉपिक की ओर। ये देखिए आहार सभ्यता है। आहार सभ्यता वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहार सभ्यता दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र था। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है, बनास नदी सभ्यता का भाग। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयड़ नदी के किनारे मौजूद थी। एक ये फैक्ट ध्यान रखना है, कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे। और इस सभ्यता को ताम्र सभ्यता भी कहा जाता है। तो आप क्या ध्यान रखोगे? यह उदयपुर जिले में है, बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग, और ताम्र सभ्यता के रूप में इसे मतलब इसका हम समझ सकते हैं कि ताम्र सभ्यता इसे कहा जाता था। और ये किस नदी के किनारे? आयड़ नदी के किनारे थी। यह लगभग 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी तथा उत्खनन में बस्तियों के 8 स्तर मिले। तो ये 8 स्तर मिले, 8 बार इसका उत्खनन किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। इन स्तरों से पता चलता है कि बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्ती बसी और उजड़ी। यानी ये जो सभ्यता है कई बार यहाँ की जो बस्ती है बसी है और उजड़ी भी हैं। तो इनका जो स्तर 8 स्तर से इसका उत्खनन भी किया गया। ऐसा लगता है कि आयड़ के आसपास तांबे की अनेक खानों के होने से सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु के उपकरणों को बनाते थे। यानी ये तांबे के उपकरण भी बनाते थे और उसे एक ताम्र युगीय कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य मिला। यानी ये ताम्र युगीय कौशल का एक प्रमुख केंद्र था। उत्खनन में चौथे स्तर से तांबे की 2 कुल्हाड़ियां मिली। यानी यहाँ से तांबे की 2 कुल्हाड़ी मिली। और कौन से उत्खनन से? चौथे स्तर से। तो ये 8 स्तर का ध्यान रखना है, 8 स्तर से इसका उत्खनन किया गया। ये कई बार बसी और उजड़ी भी है और यह ताम्रयुगीन कौशल का केंद्र भी था। और ये चौथे स्तर पर उत्खनन में हमें क्या मिला? तांबे की 2 कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। इसका संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा आदि भागों की प्राचीन सभ्यताओं से भी था। यानी इनका जो जिन जिन सभ्यताओं से संपर्क था, तो कौन कौन सी थी? नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा आदि विभिन्न प्राचीन सभ्यताओं से भी इनका क्या था? संपर्क था। उत्तरी काले चमकीले पात्र, ब्राह्मी शब्दों युक्त मिट्टी की मोहरें, इंडो ग्रीक सिक्कों तथा कुषाण पात्रों के आधार पर इस काल का निर्धारण तृतीय शताब्दी से द्वितीय शताब्दी ईस्वी किया गया है। यानी इसका जो काल का निर्धारण हम कह सकते हैं कि यहाँ पर काले चमकीले पात्र, ब्राह्मी शब्दों से युक्त मिट्टी की मुहर, इंडो ग्रीक सिक्कों, कुषाण पात्रों के आधार पर इसका निर्धारण किया गया। क्या समय बताया गया? तृतीय शताब्दी पूर्व से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक। इसके अन्य नाम अगर देखें तो ताम्रवती नगरी और धूलकोट। यानी इसके अन्य नाम क्या है? आयड़ सभ्यता के आहार सभ्यता का दूसरा नाम है ताम्रवती नगरी तथा धूलकोट। और इसका उत्खनन की बात करें तो सर्वप्रथम 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास तथा उसके बाद में 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल एवं 1961-62 में एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में यहाँ पर उत्खनन का कार्य हुआ। तो उत्खनन का कार्य अगर पूछे तो सबसे पहले की बात करें तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, फिर 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल तथा 1961-62 में एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में उत्खनन हुआ।
अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं स्थापत्य के बारे में। इस सभ्यता में लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों व पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो धूप से सुखाई हुई ईंटें तथा यहाँ पर पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। लोग मकान बनाने में इसका प्रयोग करते थे। बड़े व चौकोर मकान पत्थर की नींव डालकर बनाते थे। यानी ये जो मकान बनाते थे तो नींव में पत्थर का प्रयोग करते थे, जबकि दीवारों के लिए मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करते थे। तथा इनकी जो मकान की जो छत है वह बांस बिछाकर उस पर मिट्टी का लेप किया जाता था। यानी मकान की जो छत है वह बांस बिछाकर उस पर मिट्टी का लेप किया जाता था। अनुमानित कि मकानों की योजना में आंगन या गली या खुला स्थान रखने की भी व्यवस्था थी तथा पानी की निकासी हेतु नालियों का भी प्रमाण यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। आगे घरेलू उपकरण। घरेलू उपकरण के बारे में हम बात करें तो उत्खनन में मृद भांड सर्वाधिक मिले। यहाँ मिले बर्तनों में भोजन के बर्तन पार्श्वभूमि काली हैं। यानी जो मिट्टी के जो बर्तन मिले उसका जो तल है वह क्या है, काला था। किनारा लाल और कुछ बर्तनों में सफेदी से चित्रकारी भी की गई थी। यह मृद भांड आहड़ को लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करती हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति के बारे में पूछे तो आपको बताना है आहड़ सभ्यता। अन्य उपयोग के बर्तन इन बर्तनों से भिन्न थे। इनमें चित्रकारी नहीं थी। तो ध्यान रखना है, इन बर्तनों में चित्रकारी नहीं थी, केवल क्या थे, लाल काले और सफेद रंगों से ये थोड़ा सा बना रखा था। चित्रकारी इसमें नहीं की गई थी। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि कुछ बर्तनों में सफेदी से चित्रकारी भी की गई थी, परंतु उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों से सजाया गया था। किंतु यहाँ सजावट केवल ऊपरी भाग में, जबकि निचला हिस्सा खुरदरा व रद्दी है। यहाँ से अनुमान लगाया जाता है कि यह बर्तन जमीन में गाड़ के रखे जाते थे। यानी ये जो बर्तन हैं कहाँ, जमीन में गाड़ के रखते थे। आहड़ का मानव विशिष्ट व नुकीले पत्थरों का उपयोग ब्लेड के रूप में चीजों को काटने में नहीं करता था। इसके लिए उसके पास धातु के औजार थे जो कि आहड़ में ही बनाए जाते थे। तो ये जो थे यहाँ पर विशिष्ट नुकीले पत्थरों का उपयोग ब्लेड के रूप में चीजों को काटने में नहीं करता था। इसके लिए उसके पास क्या थे, धातु के औजार थे। यानी धातु के औजारों का वस्तु को काटने के लिए ये प्रयोग करते थे। अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो धातु का काम इस मानव की अर्थव्यवस्था का प्रमुख साधन था। यानी ये यहाँ पर धातु का काम प्रमुख कार्य था। यहाँ पर ये लोग तांबा गलाना जानते थे। यहाँ तांबे के औजार उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के प्रमाण भी मिले। ये लोग पशुपालन कृषि का कार्य भी करते थे। पशुपालन और कृषि का कार्य भी ये करते थे। उदयपुर के आसपास तांबे के भंडारों ने दूर दूर से लोगों को यहाँ पर आकर्षित किया। लेकिन यहाँ से आए ये स्पष्ट नहीं है, पर मन को वह तकली के नीचे के चक्के में इनकी बनावट 2000 ईसा पूर्व में टर्की ईरान के इसी प्रकार के पदार्थ से मिली जुलती प्रतीत होती हैं। इससे लगता है कि ये सभ्यता किसी न किसी रूप से पश्चिम एशिया के मानव व विचारों से संबंधित रही होगी। यानी ये जो सभ्यता है टर्की ईरान से मिले हुए पदार्थ जो थे उनसे बने हुए थे, उनसे एक जैसे समान रूप से बने हुए थे। इससे प्रतीत होता है कि अन्य सभ्यताओं से भी क्या थे, संबंधित थे। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई के व्यवसाय के उन्नत होने के प्रमाण भी मिलते हैं।
यहाँ तोल के बाट माप भी मिले, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। तोल के बाट और माप भी यहाँ पर मिले, जिससे वाणिज्य व्यापार की उन्नति के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। तो अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये मजबूत थी। यहाँ पर तांबे के उपयोग के कारण यहाँ पर उपकरणों का निर्माण किया जाता था। तांबे गलाना भी ये जानते थे, और वहाँ ये जो अन्य जो उपकरण बनाने का जो कार्य यहाँ पर किया जाता था। और ये तोल के बाट माप जो मिले, ये आहट सभ्यता से मिले, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे सामाजिक व घरेलू स्थिति की बात करें तो आहड़वासी चावल से परिचित थे। किससे? चावल से। ये लोग कृषि पशुपालन कार्य में भी संलग्न थे। एक मकान में 4 से 5 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में वृहद परिवार, सामूहिक परिवार भोजन बनाने की व्यवस्था का प्रकाश डालती हैं। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ की जो व्यवस्था थी परिवार की, वृहद परिवार या सामूहिक परिवार हम कह सकते हैं, और एक मकान में 4 से 6 चूल्हों का होना वहाँ पर पाया गया है। और इस सभ्यता के जो लोग शवों को क्या करते थे? गाड़ते थे। शवों को क्या करते थे? गाड़ते थे। तो इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे आहड़ से मिले प्रमुख सामग्री। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि कहाँ, किस स्थान से कौन सी सामग्री प्राप्त हुई। तो यहाँ से अगर बात करें तो तांबे के 6 मुद्राएं मिली। तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं भी मिली। तांबे की कुल्हाड़ी मिली। अंगूठियां, चूड़ियां मिली। तांबे की कलाकृतियों व चदरें मिली। मिट्टी व पत्थर के मनके व आभूषण यहाँ प्राप्त हुए। पक्की ईंटों से मेल उतारने का उपकरण, पक्की ईंटों से मेल उतारने का उपकरण मिला, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। सिर खुजलाने का भी उपकरण मिला। द्वार को रोकने वाला उपकरण मिला, यानी जो द्वार रहता है, दरवाजों को रोकने का जो उपकरण होता है वो यहाँ पर मिला। पशु पक्षी की आकृति युक्त मिट्टी के बर्तन मिले, तथा एक से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए, तथा पूजा पात्र और मनोती पात्र यहाँ पर प्राप्त हुए। तो ये यहाँ के जो उपकरण की बात करें तो ये उपकरण को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर यहाँ कौन कौन सी सामग्री यहाँ पर प्राप्त हुई। अंत में हम देख सकते हैं कि आहड़ सभ्यता से जुड़े प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि आहड़ सभ्यता से जुड़े हुए मुख्य स्थल कौन से थे? गिलुंड, ओजियाना, बालाथर तथा पचमथा। ये 4 आप ध्यान रखना आहड़ सभ्यता से संबंधित स्थल थे। और ये आप देख सकते हैं चित्र, ये सामूहिक चूल्हे थे। इस प्रकार से ये यहाँ पर मुहरें मिली आहड़ से, ऐतिहासिक स्थल से प्राप्त मुहरें तथा ये ठप्पे प्राप्त हुए। और ये आहड़ से प्राप्त तांबे के उपकरण, ये तांबे के उपकरण बने हुए हैं। और अनाज पीसने व चूल्हे, काले व लाल मृद भांड, शंख व पक्की मिट्टी की चूड़ियाँ, ये मैल उतारने के जावे। ये थोड़ा सा प्रश्न कई बार पूछा भी गया है, मैल उतारने के जावे कहाँ प्राप्त हुए, तो आहड़ को आपको बताना है। जिस प्रकार से अभी भी इस प्रकार से गांव में उपलब्ध रहते हैं ये पत्थर व मिट्टी के मनके, ये पत्थर मिट्टी के मनके। तो ये आहड़ सभ्यता से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उनके चित्र हैं। तो आज हमने आहड़ सभ्यता के बारे में, महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आज हमने जो पढ़ा है, इसे आप 1-2 बार पढ़कर अध्ययन कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।